बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेके आई हूँ कलेजी और गुर्दे की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और बहुत ही करारी बनेगी माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बनाइए, आप भी ट्राई कीजिएगा और देखिएगा। मेरे वाले तरीके से फॉलो करो तो उंगलियां चाटते ही रह जाओगे और आपका फिर बार बार बनाने का दिल भी करेगा। तो मैंने इसमें से ऐसे पीस बना लिए हैं और गुर्दे को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। ये इसके ऊपर जो झिल्ली वगैरह थी वो उतार दी है बिल्कुल। तो इसको मैंने 3-4 पानी धो लिया था। ये 500 ग्राम मैंने ली है कलेजी और गुर्दे के पीस हैं। और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसका भी पेस्ट बना लिया है। और ज़ीरा लिया है मैंने आधा टेबल स्पून। 4 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और 4 लौंग और 4 काली मिर्चें ली हैं और दालचीनी के 2 स्टिक लिए हैं। 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। सब्ज़ धनिया लिया 1 टेबल स्पून। अदरक मैंने इस तरह से काट लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। नमक लिया है आधा टेबल स्पून, लेकिन ये बाद में डालूँगी। और लाल मिर्ची आधा टेबल स्पून लिया है और 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी लिया है। योगर्ट लिया है 2 टेबल स्पून, इसको मेल्ट कर लिया है। ज़ीरा लिया है मैंने। गरम मसाला तकरीबन आधा टेबल स्पून और मेथी ली है 1 टेबल स्पून। इसके मैंने तिनके वगैरह निकाल दिए, अच्छे से सफाई कर ली थी। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून भर के। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, नहायत ही आसान और अच्छा तरीका है। और मैंने एक बर्तन लिया, उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। उसमें मैंने वो खड़े मसाले डाल के उसको थोड़ी देर इसको फ्राई करूँगी, यानी कि थोड़ा सा करकरा लेना है इसको। 1 आधा मिनट बिल्कुल लो आंच पे, जलाना नहीं है इसको बिल्कुल भी। अब इसमें मैं कलेजी और गुर्दा जो मैंने साफ़ करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से 6 से 7 मिनट इसको फ्राई करूंगी। इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसमें नमक सबसे एंड में डालना है। नमक अगर आप पहले डाल दोगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी। ये फिर अगर नमक एंड में डालोगे तो बिल्कुल आपकी मलाई जैसी कलेजी पक के तैयार होगी। अब इसको मैंने 5 से 6 मिनट 7 मिनट भून लिया है और अब इसमें पेस्ट डाल रही हूँ टमाटर का। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने के बाद मैंने अभी प्याज का पेस्ट डाल दूँगी। इसको भी अच्छी तरह भून लेना है, कुछ मुश्किल नहीं है, इजीली बन जाता है। जितना आप भूनोगे उतना ज़्यादा मज़े का बनेगा। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है, अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए माशाल्लाह ऑयल छोड़ दिया मैंने, इतना अच्छे से भून लिया है कि ये देखें, ये इसकी सबसे अच्छी निशानी है जब कुकिंग ऑयल छूट जाता है। अभी मैंने पेस्ट डाल दिया था लहसुन अदरक का, उसको भी मिक्स कर लिया है। उसको भी थोड़ी देर इसको भूनूंगी। इसके बाद मैंने सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर डाल दिया है। नमक नहीं अभी मैंने डाला इसमें। अभी देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लिया सारा मसाला वगैरह इसका खुशक हो गया। अब इसमें मैं दही के 2 टेबल स्पून जो मैंने लिए थे उनको मेल्ट करके रखा हुआ था वो ऐड कर दिए हैं। अभी मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से।
अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें कुछ मेथी, गरम मसाला और अब नमक की बारी आ गई। नमक भी डाल दिया है मैंने, क्योंकि अब मेरी कलेजी गुर्दे जो पक के रेडी होने वाले हैं, तो अभी मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अभी बहुत सख्त मसाला बन गया है। थोड़ा इसको आप चाहो तो इसमें 1 कप पानी का डाल के इसको दोबारा से पकने रख दो, तो बहुत ही अच्छा मसाला तैयार हो जाएगा। अगर ऐसे ही खाना चाहो तो ऐसे भी रख के आप खा सकते हो। तो लेकिन इसमें मैंने आधा कप पानी का डाल के इसको मैंने अभी 2 से 3 मिनट इसको पकाना है ढक्कन दे के। तो अब देखना क्या बात है, कितना मज़े का, कितनी प्यारी शक्ल निकल के आई है तैयार होके। अब इसमें मैं सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची और अदरक जो कटी हुई थी वो इसमें डाल रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी। अभी इसको किसी बर्तन में निकाल लूँगी। आप भी बनाइए, आप भी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखो कितनी प्यारी शक्ल निकली है, और जितनी प्यारी शक्ल दिख रही है इससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ट्राई कीजिए, आप भी बनाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।